चलो काम हुआ नहीं तो रुके अभी, आज काम करके जाएंगे। तो हम सब आज मैंने जो टाइटल डाला उसमें गड़बड़ हो गया, उसमें हिरण्याक्ष लिखना था, हिरण्यकशिपु लिख दिया शायद मैंने। इसको चेंज कर दीजिएगा। तो ऐसा करना है, आज जो मैं क्लास दूंगा तो मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, और मैं बाहर आया हूँ तो मेरे पास भागवतम हाथ में नहीं है। तो स्क्रीन में वो श्लोक डिस्प्ले कर दीजिएगा। हम लोग मुझे लगता है जो 31 है वहीं वहीं से चालू करना है, तो उसको प्लीज आप डिस्प्ले कर। हरे कृष्णा। आइए हरे कृष्ण प्रार्थना प्रभु करते जी, हैं। दंडवत प्रणाम। आइए प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज मैं दूसरे मोबाइल से लॉगिन किया हूँ, पता नहीं इसका क्वालिटी कितना रहेगा। और रांची में है तो 5G दिख रहा है, 5G से आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा। तो ये आप हम सब अभी भगवान वराहदेव प्रकट हुए, जब देखा कि धरित्री नीचे है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हिरण्यकशिपु का नाम लेके रखा हुआ है। हाँ हिरण्यकशिपु, सॉरी हिरण्यकशिपु, मैंने लिख दिया हिरण्यकशिपु गलती से टाइटल में। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का नाम आया है, आगे आया हुआ है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि स्टार्टिंग में तो ये लिखा है, अभी तो क्रिएशन चालू ही हुआ है। फिर बाद में उधर आचार्य बताते हैं कि दो अलग अलग हैं। तो विजीव गोस्वामी बताते हैं कि चक्षुषा मनवंतर और स्वयंभुव मनवंतर। तो स्वयंभुव में ये हुआ है जो अभी हो रहा है, और चक्षुषा में वो वरादेव जो हिरण्याक्ष को मारेंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक्चुअली मैत्रेय मुनि ने दोनों वराहों का प्राकट्य एक में समराइज करके बता दिया विदुर जी को। ऐसा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर, कैसे हो सकता है। तो फिर वो ऐसा है। तो आइए हम सब क्या करेंगे, मुझे इंग्लिश वाला नहीं मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स होने लगेगा नहीं। आप एक काम करिए, इंग्लिश वाला दे दीजिए उसको। नहीं तो ये आप में से नहीं तो कोई जिसको अच्छे से दिख रहा है श्लोक पढ़ सकते हैं उसका, इंग्लिश और हिंदी जिसको है खुला हुआ। चलिए अभी मैं ऐसी गा लेता हूँ। ये 31 है ना ये श्लोक प्रभु? 31, ओके। हाँ ठीक है ठीक है। तत्रापि दैत्यं गदायन ग, ग, गदया पतंतम। कौन सा है 31 प्रभु? ओके, ये वाला है। ये आप ज्यादा मिक्स क्यों कर देते हो, और कंफ्यूज हो जाता है आदमी। एक ही श्लोक रखो ना, वैसे दिखे ऐसा। कहाँ से कौन सा है समझ में नहीं आता है। चलिए स्वदृष्टया, स्वदृष्टया उद्वत्य महिम निम्नाम स उत्तिष्ठ समरुचचे रसायः। तत्र अपि दैत्यं गदया आपतन्तं सुनाभ सन्दीपिततीव्रं मन्युः। अनुवाद: स्वयं के दंष्ट्रों के ऊपर डूबी हुई पृथ्वी को रसातल, गर्भोदक गर्भ समुद्र के तल से उठाकर ऊपर आए। वे भगवान वराह पृथ्वी उठाते हुए
अत्यंत भव्य तथा शोभित दिख रहे थे। तत्समय वहां उन्होंने प्रचंड क्रोध कर गदा से तुरंत आक्रमण करके दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया। उनका क्रोध सुदर्शन चक्र के सम प्रज्वलित हो रहा था। तो ये दो अलग अलग मनवंतर के भी पास टाइम्स हैं। एक में जहां पे भगवान पहले समुद्र को आधा करके धरित्री को उठाए, और दूसरे में हिरण्याक्ष को वध किए थे। तो ये दूसरा वाला है, और इसलिए उसमें वो एकदम गुस्से में भी है, क्योंकि पहले वाले में गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ आए थे और वो उसको उठाने के लिए आए थे। दूसरे वाले में एक्चुअली हिरण्याक्ष ने बहुत तकलीफ देना चालू कर दिया था, और अपने पाप के जोर पे जो है भूमंडल को नीचे कर दिया था, तो भगवान ने उठा लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया कि भगवान नीचे गए और अपने टस्क पे उसको ऊपर उठा लिया। यस, नेक्स्ट 32। जघान जघान रुन्धानम असहा विक्रमम सलील्या इभं मृगराट इवंभसी तत्रक्तपंका अंकित गंडतुंडः यथा गजेन्द्रः जगतिं विभिन्दन्। जल में रोकते हुए असहा पराक्रम कर उस दैत्य दितिपुत्र हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने खेल में ही हाथी को सिंह के समान वध किया। उस दैत्य दितिपुत्र हिरण्याक्ष के रक्त से कीचड़ से सने हुए गाल तथा जीभ ऐसे प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार गजेंद्र नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। नील लोहित यानी पर्पल कलर की तरह, तो खोदते हैं वैसे हो जाता है, वैसे भगवान अभी यहाँ प्रतीत हो रहे थे। मुझे ना एक काम करो प्रभु, इसको छोड़ दो, इंग्लिश वाला खोल के दे दो, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, है ना, थोड़ा परपड़ भी काम का आएगा। ये थोड़ा साइड कर दो, मैं इसी को ट्रांसलेट भी कर दूंगा, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते एक तो एक छोटा भी दिख रहा है और समझने में दिक्कत हो रहा है। और आज मैं एक्चुअली दूसरा मोबाइल लाया नहीं, कल एक फेस्टिवल था तो मोबाइल अभी गुरुकुल में ही हो। प्रभु जी वेदा बेस में से मिलेगा ना? हाँ, वेदाबेस नहीं, वो दे रहा है, वो पार्थसारथी खोल देगा, वो वेदाबेस में से खोल के दे देगा। ये क्योंकि ये क्या है ना, ये पढ़ते पढ़ते और मेरे को ऑलरेडी हिंदी बाउंसर जाता है। एक्चुअली क्या, हिंदी फर्स्ट अटेम्प्ट में समझना मुश्किल होता है, कुछ रह जाएगा उसमें, इसलिए डर से। तो यहाँ पे भगवान जो है वो जमीन को खोद के, मतलब जैसे हाथी खोद देता है जमीन को, उस प्रकार जो है भगवान जो नीचे गए, वो हिरण्याक्ष को अंदर से मारे और धरित्री को अपने टस्क के ऊपर लेके आए। ठीक है, ओके, ये रहा, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये ठीक लग रहा है मुझे। अब 33वां। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमा क्षमामुत्क्षिपन्तं गजलीलय यांगम यांग प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुवाकै विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम। थोड़ा हाँ। Then the Lord, playing like an elephant, suspended the earth on the edge of the curved white tusks. He assumed a bluish complexion like that of Tamala tree, and thus the sages headed by Brahma could understand him to be the supreme personality of Godhead and offered respectful obeisances unto the Lord. तो वहां पे जब भगवान, आपको यही रहने दीजिए, हम हिंदी खुद बोल देंगे। तो तब भगवान वहां एक हाथी की तरह मधुमत तो खेल रहे थे जल में, इसके साथ, हिरण्यकशिपु के साथ, हिरण्याक्ष के साथ। और उन्होंने फिर धरित्री को अपने दोनों
उस पे खड़ा कर दिया अपने टस्क पे, और वो ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन लेके आ गए। हाँ, ब्लूइश यानी जो उनका ओरिजिनल है भगवान का, है ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। तो उस रूप में भगवान जो है प्रकट हुए, तो लोग समझ गए कि हाँ ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। Like that of Tamal tree, and thus the sages headed by Brahma could understand him to be supreme personality of Godhead and offer or respect। तो समझ गए कि ये स्वयं भगवान है। और तमाल का जो पेड़ होता है ना, उसके रंग में थे। तो तमाल का जो पेड़ है, आप वृंदावन में अगर इस्कॉन टेम्पल जाएंगे तो मंदिर के अंदर ही वो पेड़ है। अगर आप जुहू टेम्पल जाते हैं तो जुहू टेम्पल के अंदर भी वो पेड़ है। तो आपको वो पेड़ दिखाई देगा, तमाल वृक्ष। वो तमाल वृक्ष कृष्ण को रंग उसी प्रकार के, जब गोपियां देखी कि भगवान अब नहीं है, तो तमाल पेड़ को बिलक के अपना विरह प्रेम जताती थी। तो ये ऐसा है रिस्पेक्ट लॉस। ठीक है, ये है नेक्स्ट। ऋषय ऊचुः, अब जो ऋषि लोग हैं ये बोलने लगे हैं। मतलब अब वो देख लिए ना, भगवान का दर्शन कर लिए जब वो उठाए ऐसे, तो ऑलरेडी वो जब प्रकट हुए थे तो इतने सारे स्तोत्र गाए थे। अब जब भगवान हीरोइक काम कर दिए हैं जो और कोई नहीं कर सकता, है ना। हम कभी कई बार देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि देवता ये कर दीजिए वो कर दीजिए, पर ऐसे बहुत सारे स्थान है जहाँ देवता अपना, उनके पास वो शक्ति है ही नहीं करने का। उनके ऊपर ऋषि मुनि होते हैं, वो नहीं कर सकते, तब भगवान स्वयं विष्णु को आना पड़ता है। तो ऋषय ऊचुः, अब वो भगवान को स्तुति कर रहे हैं। जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयीं धनुं स्वां परिधुन्वते नमः प्रदोमग्रेषु निलिल्युरुद्धया तस्मै नमः कारण सुकरायते। All the sages uttered the great, ये मैसेजेस आने लगते हैं, ये वाले फोन में प्रॉब्लम है। All the sages uttered with great respect, O conquerable enjoyer of all sacrifices, all glories and all victories unto you. You are moving in your form of the personified Vedas, and in the hair holes of your body, the oceans are submerged. For certain reasons to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. तो कह रहे हैं सभी ऋषियों ने कहा, हे अजय, कभी जिनको जीता नहीं जा सकता, एन एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, यानी सभी यज्ञ के पुरुष हो आप, सभी यज्ञ को आप ही स्वीकार करते हो, आपकी जय हो। आप जो वेदों का जो स्वरूप है वो शरीर लेके घूम रहे हो, आपको मालूम है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के उसमें वेद हैं पूरे, तो उनके नाक से आए। तो ये भगवान वराह जो है ये वेद पर्सोनिफिकेशन है। एंड इन द हेयर होल्स ऑफ योर बॉडी, यानी आपके जो रोम छिद्र हैं, द ओशंस आर सबमर्ज्ड। हाँ, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड और सारा समुद्र जा सकता है। हाँ, एंड फिर आप बस हम सब के जीवों का उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी को धारण कर लेते हैं, और उसको धारण करने के लिए आप एक वराह का रूप ले लेते हैं, है ना। आप बड़े दयालु हैं, ये आपके हमारे ऊपर कृपा है। तो यहाँ परपोर्ट में लिखा है, द लॉर्ड कैन एज्यूम एनी फॉर्म ही लाइक्स एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेज ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। भगवान जो है कोई भी रूप वो ले सकते हैं। Since his form is transcendental, he is always the supreme personality of Godhead। क्योंकि वो दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, इसलिए वो हमेशा भगवान ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि शुक्र रूप में आए तो डिनाएबल है, नहीं। एज ही इज इन द कॉजल ओशन इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु, जैसे वो कारण सागर में महाविष्णु के रूप में है, उसी प्रकार ये उनका रूप भी दिव्य है। और बहुत सारे ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं जैसे महाविष्णु के रूप में, और उनका शरीर भी जो है वो वेद पर्सोनिफाइड है, ये हम सबने देख ली है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट 35वां। रूपम तवै तन्ननु दुष्कृतात्मनाम दूरदर्शनम देव यदध्वरात्मकम
छंदांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंघ्रि शुचाहुः चातुर्होत्रम्. Yes. O Lord, your form is worshipable by performances of sacrifice, but souls who are simply miscreants are unable to see it. All the Vedic hymns, Gayatri and others are in touch of your skin. In your bodily hairs is the kusha grass, in your eyes is the clarified butter, and in your four legs are the four kinds of fruitive activities. तो यहाँ भगवान के जो शारीरिक अंग हैं, उस अंग में अलग अलग भाग में क्या है ये यहाँ बताया गया है. कहा हे प्रभु, ये ऋषिगण बोल रहे हैं, हे प्रभु आपका रूप जो है वो यज्ञ से पूजित है. यज्ञ से, इसलिए हर यज्ञ में भगवान का नाम लिया ही जाता है. श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे सब बताया जाता है. कौन सा दिन है ब्रह्मा जी का. ब्रह्मा जी के 30 दिन में 3 कल्प के नाम है. श्वेतवराह से चालू होता है और पैतृ कल्प में एंड होता है. वैसा है. बट सोल्स हु आर सिंपली मिसक्रिएंट्स आर अनेबल टू सी इट. जो आत्मा है वो इन सबको नहीं देख सकते. जो आपको देखना नहीं चाहते, वो नहीं समझते, वो आपको भुलाना चाहते हैं, तो आप उनको बुद्धि देते, जाओ भूल जाओ. ऑल द वैदिक हिम्स, गायत्री एंड अदर्स, सारा जो वैदिक हिम है या और गायत्री और जो बाकी छंद हैं, अनुष्टुप छंद इत्यादि, आर इन टच ऑफ योर स्किन, ये आपके त्वचा से संबंधित है. तो यानी जो ही आप ये मंत्र गाते हैं तो भगवान की त्वचा को स्पर्श करते हैं. याद रखिए. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ऐसा बोलते ही आप एक्चुअली भगवान के इसको स्पर्श कर रहे हैं, स्किन को. इन योर बॉडीली हेयर्स इज द कुशा ग्रास, और आपका जो ये बाल है, रोम है, यही कुश ग्रास है. यही जो कुश जिसके ऊपर बहुत सारी पूजा पाठ होता है. इन योर आईज इज द क्लैरिफाइड बटर, और आंखों में आपके घृत है, घी जैसा है. एंड इन योर, मतलब इतना प्योर है. एंड योर 4 legs आर 4 kinds ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज. जो 4 प्रकार के फल मिलते हैं वो आपके 4 पाँव में है. ठीक है. तो यहाँ पर लिखते थे परपोट में कि कुछ लोग हैं वेदवाद रथ. वेदवाद रथ यानी ये लोग वेदों का बात तो करते हैं पर ये भगवान को नहीं जानते. तो वेदों की बड़ी बड़ी बखाने मारेंगे पर भगवान हरि का चिंतन नहीं करते. तो ऐसे लोग प्रभु को नहीं समझ सकते. ये यहाँ पे ऋषि मुनि कह रहे हैं. वो छोड़िए, जो ऋषि मुनि इनको बारे में बोल रहे हैं, भगवान 10वें अध्याय में बोलते दूसरे श्लोक में कि ऋषि भी मुझे ठीक से नहीं जानते. पूरा नहीं जानते. न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिहि देवानाम महर्षि नाम से सर्वशः. ये सब महर्षि मिलके भी मुझे नहीं जानते. जितना मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, उतना ही जानते हैं. तो ये कहा गया, दे डू नॉट बिलीव इन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड. जो ऐसे वेदवाद रत है, वेदवादी है, जो सिर्फ मतलब शुष्क ज्ञान देते हैं और भगवान के अवतारों को भी नहीं मानते. वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है ये, इट इज ऑल नथिंग. नथिंग बोल देंगे. तो ये कहा गया है. तो ठीक है. रोज में ये मैंने बता दिया ये सब हम बात. हाँ, वो क्या करते हैं ऐसे लोग जो है, वो बोलते हैं ना अरे भगवान इस रूप में क्यों आएंगे, ऐसे लॉजिक लगा के उसको डिनाई कर देते हैं. लेकिन भगवान कोई भी रूप में आ सकते हैं, ये वो क्यों भूल जाते हैं. तो क्या है, क्योंकि उनको डर रहता है कि अरे हम अगर वराह को मान लेंगे तो बाकी लोग जो हैं वो हंसेंगे हम पे कि देखो इनका भगवान कैसे है. लेकिन जो सच्चे भक्त जानते हैं कि वराह देवी एक्चुअली भूमि को उठाए थे और भूपत्नी है भगवान वराह देव की. इसलिए आप कभी तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाएंगे तो आपको पहले वराहदेव का दर्शन करना पड़ता है और फिर वहां पुष्करणी है. तो पुष्करणी में स्नान करके फिर आप तिरुपति बालाजी की लाइन में लगते हैं.
ठीक है, ऊपर करिए थोड़ा, तो ऊपर ऊपर यानी ऊपर ही, नीचे मतलब परपोर्ट आगे कर रखा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, लॉर्ड बोर स्किन आइज ऑल होल्स आर डिस्क्राइब डिसेंट पढ़ो। हाँ, और इसलिए वो गायत्री मंत्र है, एंड स्पेसिफिकली वैदिक हिम्स में गायत्री मंत्र है वो। यस, नेक्स्ट। 36 स्रक्तुंडासित स्रक्तुंडासीत सुरवैश नाशयोर इडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशीत्रमास्ये ग्रसने ग्रहस्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। O Lord, your tongue is a plate of sacrifice. Your nostril is another plate of sacrifice. In your belly, the eating plate of sacrifice. And another plate of sacrifice is the holes of your ears. In your mouth is the Brahma plate of sacrifice. Your throat is the plate of sacrifice known as Soma. And whatever you chew is known as Agnihotra. तो अब जो है, जो जनरली वेदवादी होते हैं, जो पूरा यज्ञ इत्यादि करते हैं, जैसे आप देखोगे बाबा रामदेव का जो गुरुकुल है उसमें मूर्ति पूजा वगैरह नहीं सिखाते, वो लोग यज्ञ सिखाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, भगवान उनको वो भी नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या रहता है कि यज्ञ पुरुष को वो जाता है। तो यहाँ यज्ञ पुरुष का क्या क्या है, तो भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में उनका जिह्वा है, वो एक प्रकार का यज्ञ कुंड है। उनका नासिका भी है, उनका बेली यानी पेट भी है। ये सब जो है, जो कान का कर्ण रंध्र है अंदर में वो, उनका मुख, उनका गला, ये सोम है। एंड वो जो भी चबाते हैं वो अग्निहोत्र बन जाता है। तो यज्ञ जब आप करते हो तो उसमें जो सारा जो बनता है वो सारा भगवान को सीधा जाता है। जो आप मंत्र बोलते हो कान में जाता है, जो आप अर्पण करते हो मुख में जाता है ना, ये सब भगवान वराहदेव को पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया, प्रभु आप ही वो हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये वेदवादी जो है प्रपद लिखते हैं, वेदवादी से दैट देयर इज नथिंग मोर देन द वेदास एंड द परफॉर्मेंसेस ऑफ सैक्रिफाइस मेंशन्ड इन वेदास। तो वेदवादी जो होते हैं, प्रभुपाद ने सभी ज्ञानियों का बराबर ठुकाई कर दिया है। बोले जो वेदवादी हैं, ये जो वेदवादी हैं, ये कहते हैं कि वेदों के ऊपर कुछ नहीं है, बस यज्ञ ही सब कुछ है। आहुति डालते जाओ, बस यही है, उसके आगे मूर्ति पूजा ये सब चुटर पुटर टाइम पास है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो दे हैव रिसेंटली मेड अ रूल इन देयर ग्रुप टू फॉर्मरली ऑब्जर्व डेली सैक्रिफाइस। इसलिए वो बोलते हैं कि रोज आप लोग यज्ञ करिए घर पे। दे सिंपली इग्नाइट अ स्मॉल फायर एंड ऑफर समथिंग whimsically, और वो कुछ ना कुछ वो उसमें डालते रहते हैं। बट दे डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द सैक्रिफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन वेदास। वेदों में जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। इट इज अंडरस्टूड दैट बाय रेगुलेशन देयर आर डिफरेंट प्लेट्स ऑफ सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड, सच एज श्रक श्रुव बर्हिस चतुर्होत्र ईड चमस पश्त्रित ग्रह एंड अग्निहोत्र। ये सब लगता है यज्ञ में, तब जाके उसका आपको रिजल्ट आएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा कुछ डाल दिए, हो गया अपना काम, है ना, ऐसा नहीं होता है। इन दिस एज प्रैक्टिकली नो फैसिलिटी परफॉर्मिंग सर्विस इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अभी इस आज की तारीख में ये सब मिलना मुश्किल है। तो इसलिए कहा गया कि संकीर्तन यज्ञ आप करिए। कल भी हमारे गुरुकुल में 200 बच्चे आए थे, एक स्कूल के, मनन स्कूल से। तो इतना खुशी से नाचे, प्रसाद लिए, दर्शन लेके इतना खुश हो गए वो लोग कि जा ही नहीं रहे थे, टीचर को भगाना पड़ा, चलिए चलिए। तो संकीर्तन यज्ञ अपने आप में इस युग का जरूरी है। इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञेश्वर। तो संकीर्तन यज्ञ जो है वही प्रभात कह रहे हैं कि इस युग में काम आएगा। ठीक है, ही कैन नॉट परफेक्टली परफॉर्म सैक्रिफाइस।
तो भगवान को जब तक आप यज्ञ नहीं करोगे तो वो लेंगे नहीं। तो हम नाम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई जप करता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप ऐसे यज्ञ वो करेंगे, जप करेंगे, तो अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो 11th canto is explicitly directed one that one should perform sankirtan yajna to please Lord as Shri Chaitanya Mahaprabhu, है ना। चैतन्य महाप्रभु के आदेश में आप लोग करिए। हाँ? कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही संकीर्तन यज्ञ का पालन करेगा। अन्यथा वेदवादी जो है वो सिर्फ बोलते ये करिए, आदमी फिर आज ये नहीं है वो नहीं है, आहुति में फिर कुछ कुछ डाल डाल के अपना खत्म कर देता है। वैसे नहीं चलता है। तो इससे अच्छा है आप संकीर्तन यज्ञ करिए। यस, नेक्स्ट। और आप देखिए ना, महाप्रभु पूरा संकीर्तन यज्ञ चालू किए, कोई भी मतलब बच्चा भी खुश हो जाता है, बूढ़ा खुश हो जाता है, जवान खुश होता है, गरीब अमीर सब, कोई भेदभाव है ही नहीं, सब खुश हो जाते हैं। ठीक है। यस, 37वां। दीक्षानुजन्म पसतः शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनिन्नीय दंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्य स्तव शीर्षकं क्रतुः सत्यावसत्यं चितयो असवोहिते। Moreover, O Lord, the repetition of your appearance is the desire of all kinds of initiation. मतलब द रेपिटेशन ऑफ योर अपीयरेंस, यानी आपका बार बार आना, ये एक प्रकार से हमारे लिए एक दीक्षा के समान है। योर नेक इज द प्लेस ऑफ 3 डिजायर्स। आपका जो गला है ये 3 इच्छाओं का प्रमाण है। ये त्रिकंठ होते हैं ना सर, 3 लाइन होते हैं, रेखांक कंठ, त्रिकंठ है, 3 लाइन होते हैं, त्रिरेखांक कंठ। एंड योर टस्क आर द रिजल्ट ऑफ इनिशिएशन एंड द एंड ऑफ ऑल डिजायर्स। आपके जो ये टस्क है, यानी ये जो है, इसमें ही सृष्टि की हर कार्य का शुरुआत है और हर इच्छा का अंत है। योर टंग इज द प्रायर एक्टिविटीज ऑफ इनिशिएशन। कोई भी कार्य करने से पहले जो है वो आपका शक्ति है, वो आपका जिह्वा है। योर हेड इज फायर विदाउट सैक्रिफाइस। आपका जो सर है वो ये अग्नि है, बिना यज्ञ का जो अग्नि है वो है। एज वेल एज द फायर ऑफ वर्शिप, और जो पूजनीय अग्नि है वो है। वैष्णव नामाग्नि नमः। वैष्णव नामाग्नि है ना, वैष्णव का जो नाम अग्नि है वो है। एंड योर लिविंग फोर्सेस आर द एग्रीगेट ऑफ ऑल डिजायर्स। और आपका जो शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, वो सभी इच्छाओं का एग्रीगेट है। एग्रीगेट यानी कॉम्बो। नेक्स्ट। ठंडा है। सोमस्तूरेतः सोमास्तुरेतः सवनानि अवस्थितिः संस्था विभेदस तव देव धातवः शत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टि बंधनः। ओ लॉर्ड, योर सीमन इज द सैक्रिफाइस कॉल्ड सोम यज्ञ। आपका जो वीर्य है ये सोम यज्ञ से, सोम यज्ञ जो है वो आपका वीर्य है। योर ग्रोथ इज द रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस ऑफ द मॉर्निंग। आपका जो ग्रोथ है, यानी आप जो बढ़ोतरी है आपका, वो सुबह जो का जो कार्य है वो है। योर स्किन एंड टच सेंसेशंस आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ अग्निस्टोम सैक्रिफाइस। आपका जो त्वचा और स्पर्श है ये अग्निस्टोम यज्ञ जो होता है उसके जो 7 धातु है वो है। योर बॉडीली जॉइंट्स आर सिंबल्स ऑफ वेरियस अदर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड इन 12 days। आपका जो शरीर के जोड़ हैं, ये उनके रूपात्मक हैं
जो 12 दिनों में एक बार किया जाता यज्ञ है वो है। एंड देयरफॉर यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस कॉल्ड सोम एंड असोम, और इसलिए आप सोम और असोम के जो यज्ञ के जो मकसद है वो है। एंड यू आर बाउंड बाय यज्ञस ओनली, और आप केवल यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है देयर आर 7 काइंड्स ऑफ रूटीन यज्ञ, 7 प्रकार के रूटीन यज्ञ होते हैं, फॉलोड बाय वैदिक रिचुअल्स, है ना, उनको वैदिक पद्धति से किया जाता है। कौन से हैं? अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्था, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, एंड अप्तोर्याम, ये 7 हैं। अब इसका डिटेल जानना है तो आपको शुक्ल यजुर्वेद ये सब खोलना पड़ेगा, ऋग्वेद खोलना पड़ेगा, उसमें सब मिलेगा। Anyone performing such yajnas regularly is supposed to be situated with the Lord, but anyone who is in contact with the Supreme Lord by discharge of devotional service is understood to be performing varieties of yajna. तो अगर आप भगवान के संपर्क में हैं ऑलरेडी हरिनाम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, तो आप ये यज्ञ कर रहे हैं ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। यस, नेक्स्ट। तो ये सब स्थिति ऋषि मुनि कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि ऋषि मुनि क्या करते हैं, इन्हीं माध्यम से भगवान को जानते हैं, तो उसी एंगल से भगवान को देख रहे हैं जब वो प्रकट हुए हैं। वो समझ गए यही भगवान है, तो वो समझ भी जाते हैं इससे क्या से क्या है। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। यस। O Lord, you are the supreme personality of Godhead and are worshipable by universal prayers, Vedic hymns and sacrificial ingredients. हे प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं जिनको हम प्रार्थनाओं से, और मंत्रों से और यज्ञ के आहुतियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। वी ऑफर आवर ओबेसेंसेस अनटू यू, हम आपको हमारा दंडवत प्रणाम करते हैं। You can be realized by the pure mind freed from all visible and invisible material contamination. आपको जो है शुद्ध मन से आपको जाना जा सकता है, जो सारे मतलब जो भौतिक वो है उनसे दूर है। We offer our respectful obeisances to you as supreme spiritual master of knowledge and devotional service. इसलिए हम आपको अपना गुरु भी मानते हैं, और भक्ति में हम आपके शरणागत रहना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये बेसिकली परपोर्ट वही है। नेक्स्ट, ये वही है जो हम नॉर्मली भक्ति का परपोर्ट आते हैं। 40, मैं सोच रहा हूँ कि ऋषि मुनियों का जो प्रार्थना है उसको कम से कम करें हम। दंष्ट्रागकोट्या भगवंस्तया धृता विराजते भूधर भू सबूधरा यथा वनानि सरतोदता धृता मत्तंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। नीचे, O lifter of the earth was its mountains which you have lifted with your tusks, is situated as beautifully as a lotus flower, which leaves sustained by an infuriated elephant just coming out of the water. तो यहाँ पे कहा गया है कि हे धरती को धारण करने वाले, उठाने वाले, उद्धार करने वाले, द अर्थ विथ इट्स माउंटेन्स, जो पृथ्वी है अपने पर्वतों के साथ, विच यू हैव लिफ्टेड विथ योर टस्क्स, जिनका आपने धारण किया हुआ है, इट इज सिचुएटेड ब्यूटीफुली एट एज अ लोटस फ्लावर, और ये बहुत सुंदर एक कमल की तरह रखी गई है, विथ लीव्स सस्टेन्ड बाय इन्फ्यूरेटेड एलिफेंट। तो जैसे कोई कमल है, उसको हाथी यहाँ थोड़ा पत्तों को हिला दे, उसके बाद भी जो दिखा है जस्ट कमिंग आउट ऑफ वाटर, तो उसके बाद वो निकले, वैसा एकदम सुंदर दिख रहा है। यहाँ परपोर्ट में लिखा है द फॉर्चून ऑफ अर्थ प्लैनेट इज प्रेज्ड बीइंग स्पेसिफिकली सस्टेन्ड बाय द लॉर्ड। तो यहाँ कहा गया कि ये जो धरित्री है
ये वराहदेव संभालते हैं। तो एक्चुअली आपको मैंने जम्बूद्वीप बताया था ब्रह्मांड का, तो जो जम्बूद्वीप बीच में है उसके 9 वर्ष हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो हम साउथ मोस्ट में भारतवर्ष है, तो हमारे उस साइड में एग्जैक्ट ऑपोजिट मेरू के कुरुवर्ष है। ठीक है, तो कुरुवर्ष जो है वहां धरणी माता रहती है, वो वराहदेव की ही पूजा होती है। एज ए लोटस फ्लावर विथ लीव्स इज वेरी ब्यूटीफुल, situated on the so the world with its many beautiful mountains appeared on the tusk। ठीक है, वही वर्णन है। नेक्स्ट 41। त्रयीमयं रूपमिदं सौकच्च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्तादृतेन ते चकास्ति शृङ्गाढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। O Lord, as the peaks of great mountains become beautiful when decorated with clouds, your transcendental body has become beautiful because of your lifting the earth on the edge of your tusks। हे प्रभु, ये जो सुशोभित बड़े बड़े पर्वत हैं, ये पहाड़ों से सुशोभित हो जाते, अपने बादलों से सुशोभित हो जाते हैं। कितना सुंदर दिखते हैं जब बादल पीछे से घिरा रहता है। एंड योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी बिकेम ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ योर लिफ्टिंग द अर्थ ऑन एज ऑफ योर टस्क। और आपका ये सुंदर इसलिए हो गया, अपने धरित्री को धारण कर दिया ऊपर में। बहुत सुंदर दर्शन है। ठीक है, तो विभ्रम मतलब इल्यूजन और ब्यूटी दोनों, यानी भ्रम भी और सुंदरता भी। तो कोई भ्रमित हो जाता है, इतना सुंदर होता है कि भ्रमित हो जाता है कभी कभी, है ना, ऐसा है। तो ये यहाँ पे उदाहरण दिया है। नेक्स्ट, बहुत प्रेयर्स हैं, कितने प्रेयर हैं अभी, ये भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान आए तो उनकी स्तुति करो। संस्थापय नाम, अच्छा 50 तक है वो, तो अभी कितना बजा हमारा, आधा छोड़ देते फिर कल के लिए। कितना बजा, कितना देखा नहीं घड़ी मैंने, वो कैसे करते हैं। ओके, 9:15 हुआ है। चलिए ये वाला श्लोक ले लेते हैं। संस्थापयैनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजो अग्निमिवारणा वधा। O Lord, for the residential purposes of all inhabitants, both moving and non-moving, this earth is your wife, and you are the supreme father. We offer our respectful obeisances unto you, along with the mother earth, in whom you have invested your own potency, just as an expert sacrificer puts fire in the, बीच में कमेंट आ गया, इन द आरणी वुड। जया कहे, हे प्रभु, केवल सभी लोगों के स्थान के लिए आप इतना कर रहे हैं, चल अचर दोनों के लिए। हाँ, और ये पृथ्वी आपकी पत्नी है। हाँ, एंड यू आर सुप्रीम फादर, और आप सबके पिता हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं माता धरणी के साथ, हाँ, जिनमें आपने अपनी बहुत सारी शक्तियां डाल दी हैं। हाँ, जैसे अग्नि में, यज्ञ में आरणी लकड़ी डालते हैं लोग, उस प्रकार आपने अपनी शक्तियां माता धरित्री को दे रखी हैं। इसलिए धरणी माता देखिए, आप उपजाइए, इमीडिएटली आ जाता है। ठीक है, ओके, इस प्रकार हमने ये देख लिए। तो ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन? 9:15 हो गया। आप में से किसी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। अगर 50 तक प्रार्थनाएं हैं तो 42 हो गया है, तो 43 से 50 यानी 8 और श्लोक हम कल ले लेंगे। ठीक है, हमको स्तुतियां सुननी है, नहीं सोचना कि अरे स्तुति है हम भाग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आज बहुत लोग सोच रहे हैं कि अरे स्तुति है सिर्फ भाग जाओ, नहीं। वरादेव का स्तुति है। मैं इसको हटा के आगे जाएंगे तो वरादेव का कृपा नहीं मिलेगा, भागवत का कृपा नहीं मिलेगा, ऋषियों का कृपा नहीं मिलेगा। जो सुन रहे हैं इन सबको कृपा मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, बस 5-10 मिनट हो। यस, कोई क्वेश्चन है हाथ रेज कर सकते हैं।
ओके, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी स्तुति ही तो सुननी है इन कानों से, और कुछ क्या सुनना ही क्या है। यही तो लोगों को क्या होता है कि भगवान के वर्सेस आ गए तो अभी उनको लगता है ये सब तो हमको मालूम है, ऐसा हो जाता है। यस, और ऐसा संडे भी है तो जी महाकुंभ में आप भी जाएंगे? हाँ, 24 को जा रहा हूँ। 24 जनवरी को 24 को जाऊंगा स्नान करके। 25 को कुछ दिल्ली से भक्तों को काशी घुमा दूंगा। फिर अगर मौका मिला तो 12 तारीख को जाऊंगा, 12 फरवरी को। 12 हमारे फरवरी को भी गांव से भी गए लोग। हाँ, भरेगा, पूरा भरेगा भी। यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, विनोद प्रणाम प्रभु। Yes. प्रभु मेरा प्रश्न कल एक जो लेक्चर हुआ उससे संबंधित है। कल आप बता रहे थे, कोई माता जी भी बता रहे थे कि मैं पानी रख के राम कथा होता था, वो पानी पीने लायक राम का गुण आ जाता है उसमें। तो हम कई बार रियलाइज करते हैं कि प्रभु जो बाजार से कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, उसी बाजार में मीट मछली सब कुछ होता है, नॉन और वेज वेजिटेरियन भी मिलता है, जैसे कि आलू गोभी भी मिलता है, तो वहां से हम लेते हैं, तो उसमें भी कोई रोल उसी तरह है? हाँ, तो इसका सोल्यूशन ये है ना कि अपना खेती करिए, उपजाइए। लेकिन आप वो उपजाइएगा नहीं तो फिर आपके पास जो पर्याय है उसमें लेना होगा। परिणाम तो होता है, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन आज नहीं, आज सब विद्वान लोग। जैसे दीपशिका माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। दीपशिका माता का लोगो जो है वो चंद्र पे जाने वाला यान है? पहले जब चंद्रयान वो हुआ था ना, ये तभी का ही लगा हुआ है मेरा ये। ठीक है, ठीक है। यस, बोलिए माता जी। हाँ, प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि जैसे कि बोलते हैं कि जैसा मतलब खाना बनाते वक्त जैसा मन होता है वैसे ही लोगों में बुद्धि आ जाती है, तो बराबर। मतलब हाँ जी। तो आपने जैसे मेरे से पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मार्केट में ऐसे करके, तो हमारा अगर हम अच्छे मन से बनाए तो उसको वो कर सकते हैं। नहीं, वो ठीक है। वो तो कैसा है कि मतलब हमको बेस्ट जो है वो करना है। अब पता चला आपका एक ही दुकान है, आप गांव में रह रहे हैं, वो एक ही दुकान है, वहीं से लेना है, तो क्या करिएगा? वो अंडा भी बेचेगा, वो नहीं बेचेगा तो उसका धंधा नहीं चलेगा। अपना नहीं उपजा सकते तो ये सब तो आपको ऑप्शन नहीं ना कुछ। तो उसमें ध्यान ये देना है कि बेस्ट क्या है, बेस्ट करो और फिर भगवान को महामंत्र बोल के भोग लगा दो, वो वैसे ही पवित्र हो जाएगा। उसमें कुछ त्रुटियां होंगी भी तो भगवान निकाल देंगे। ठीक है। यस। अब जी हमारे में तो हम तो ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हें तुम्हारा खूब, हमें हमारा खूब। हम इंटरफेयर नहीं करते, हमें ये चीज है, हो जाती है प्रभु जी। हाँ, वो भी है। यस। आज लगता है कुछ क्वेश्चन नहीं, हम जबरदस्ती क्वेश्चन निकले जा रहा है। चलिए, तो ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं, है ना? ठीक है, हरि बोल। कल मिलेंगे। और बचे हुए प्रार्थना है, आप लोग पहले भी पढ़ सकते हैं। और हरे हम लोग कृष्णा प्रार्थना प्रभु जरूर जी। पूरा करेंगे, क्योंकि वराहदेव का ये सारा जो वर्णन है ये मैंने मतलब कैसे भगवान के रूम और छिद्र और स्किन, त्वचा, ये पढ़ता हूँ, याद आता है, फिर आदमी भूल जाता है, फिर हमको अलर्ट होते रहना है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।